हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसमें देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक। आपका सेकंड चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर पूरा देख चुके हैं हम लोग। चैप्टर समाप्त हो गया था। कल मैं आपको बहुत सारी चीजें एडिशनल आपको करा रहा था, जो मुझे लग रहा था कि साथ साथ आपके जो चैप्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरे को बतानी चाहिए। तो मैंने वो सारी चीज़ों को आपको बताया और उसी में कराने का प्रयास भी किया। मैंने जब आपको पढ़ा था तो कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे और कहा था कि बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को आप घर से करिए और मुझे ढूंढ के बताइए कि इनके आंसर क्या होंगे। और वही क्वेश्चन आज हम लोग दोबारा बाद में चर्चा करेंगे, उन्हीं की तरफ से बढ़ेंगे और उन्हीं को गौर करके देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ था कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो आपको उसका उत्तर देना था कि उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। बताइए, कौन बच्चा बताए, जल्दी बताइए जो क्वेश्चन मैंने पूछे। चलिए, मैंने आपको बोला था कि उत्तराखंड में आपका 70 विधानसभा सीटें, लिख लीजिए कितनी है, 70। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीट है, बताइए। लोकसभा की कितनी सीट है?
तो लोकसभा की 5 सीट। लिख लिया, आगे बढ़े। दो क्वेश्चन और दूंगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीट है? ठीक, के मुख्यमंत्री कौन है? दो क्वेश्चन है, आंसर करिए। चलिए, ये जानकारी के लिए बता दूं, इनका नाम तो आपको पता ही है। पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ कितनी है? और राज्यसभा की 3 सीट। उत्तराखंड के वर्तमान
राज्यपाल कौन है? बताइए। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट अब ये रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो फिर भी इनको लिखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आदत है। उत्तराखंड में कुल 'जिलों की संख्या। कितने जिले हैं उत्तराखंड में? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? कितने जिले हैं? तो ध्यान रखिए, 13 जिले हैं उत्तराखंड। ठीक है, 13 जिले हैं उत्तराखंड में। ये मैं आपको बेसिक फंडामेंटल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ते हैं तो होना चाहिए। चलिए, ये हुई कि बेसिक जानकारी। अब इसमें से मैं आपको कुछ चीजें बतानी थी, जैसे आम सभा के बारे में बताना है, विधानसभा पता है, प्रेस पाक्ता पता है, मुख्यमंत्री पता है। फिर भी मैं एक बार आपको कुछ चीजें इनमें बताऊंगा कि क्या होती हैं, तो उस पर हम लोग आपका देखेंगे और विचार भी करेंगे, देखेंगे। आम सभा किसे कहते हैं? क्या होती है आम सभा? पूछ लिया जाए, आम सभा तो किसको कहेंगे आप आम सभा? ध्यान रखिए,
साधारण जनता का एक सम्मेलन ही आम सभा है। एक शब्द आता है सत्तारूढ़ दल। किसे कहते हैं सत्तारूढ़ दल? तो ये होती है जिस दल की सरकार कायम रहती है उसे सत्तारूढ़ दल कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे थे, जैसे विधानसभा को आप पढ़ चुके हैं कि विधानसभा का जो है मीनिंग है वो बेसिकली क्या है। तो क्या है विधानसभा? बताइए। जहां पर राज्य का विधान ऑब्लिक चर्चा होती है। भाई वही तो जगह है विधानसभा। और कौन चर्चा करते हैं? विधायक वगैरह चर्चा करते हैं। प्रेस वार्ता को आप देख चुके हैं, आम सभा को भी देख चुके हैं। अब मुख्यमंत्री को तो पता नहीं, जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री कौन होता है? ध्यान देखिए, मंत्री परिषद का प्रमुख को क्या कहते हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर कहते हैं। बस ये चीजें। फिर वापस मैं आपको यही सब दिखाऊंगा कुछ जो आपके नीचे हैं, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको लिखना तो यही है।
चलिए, तो ये थोड़े शब्द हैं, इनको एक एक करके लिख लीजिए। निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, विरोधी पक्ष, पक्षपाता और आम सभा को मैं आपको लिखा चुका हूं। लिखिए। हो गया बच्चों? तो मैं सोचता हूँ तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको। चलिए, देख लिया चैप्टर में? किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन पूरा किसी भी बच्चे का? मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी एडिशनल जानकारी थी मैंने आपको इसमें बताई, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसलिए मैंने सारी चीजें आपको एक एक करके समझा दी कि उत्तराखंड में टोटल कितनी विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की कितने सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें हैं, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड में कितने जिले हैं, आम आम सभा क्या होती हैं, सत्ता दल यानी कि रूढ़ हम किसे कहते हैं। ये सारी चीजों को हमने इनके माध्यम से पढ़ा, जाना और समझा, और एक एक करके देख लिया कि क्या होते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चे, इन सारी चीजों को देखा। हमने बात की कि हमारे यहाँ कितनी विधानसभा लोकसभा सीटें हैं। तो आप जब भी अब कोई पार्लियामेंट चले, किसी प्रकार का कोई आपका सेशन हो, विधानसभा में जब भी कोई चुनाव आए, या फिर जो है आपकी बहस हो, चाहे शीत सत्र हो या बजट सत्र हो, तो इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं और आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि सत्र कैसे चलता है, आपकी विधानसभा क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, कैसे चुनाव होते हैं। तो एक ओवरऑल फॉर्मूला आप जान चुके हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।